सभी श्री रामचरितमानस कथा प्रेमियों को जय श्री राम। राम राम। पहले प्रभु का नाम फिर काम। श्री रामचरितमानस उत्तरकांड दोहा नंबर 95 से अर्थ सहित पढ़कर सुना रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में जय श्री राम लिखें। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु सिद्ध तेजरे विहारे। राम सिया राम जय जय राम। पन्नगार असनीत सुते, सम्मत सज्जन कहें। अतनी चौसन प्रीत करें, जान निज परम हित। हे गरुड़ जी, वेदों में मानी हुई ऐसी नीत है और सज्जन भी कहते हैं कि अपना परम हित जानकर अत्यंत नीत से भी प्रेम करना चाहिए। पाट कीट ते होयते ते पाटंबर रुचिर, कृमि पाले सब कोई, परम अपावन प्राण सम। रेशम कीड़े से होता है, उससे सुंदर रेशमी वस्त्र बनते हैं। इसी से उस परम अपवित्र कीड़े को भी सब कोई प्राणों के समान पालते हैं। स्वार्थ साच जीव कहुए हा, मन क्रम बचन राम पद नेहा। स्वई पावन स्वई सुभग शरीरा, जो तनु पाय भजे रघुवीरा। जीव के लिए सच्चा स्वार्थ यही है कि मन, वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम हो। वही शरीर पवित्र और सुंदर है जिस शरीर को पाकर श्री रघुवीर जी का भजन किया जाए। राम विमुख लहि विधि सम देहि, कवि को विद न प्रशंसयते। राम भगत यही तन उर जामी, ताते मोह परम प्रिय स्वामी। जो श्री राम जी के विमुख है वो यदि ब्रह्मा जी के समान शरीर पा जाए तो भी कवि और पंडित उसकी प्रशंसा नहीं करते। इसी शरीर से मेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न हुई, इसी से है स्वामी ये मुझे परम प्रिय है। तजहु न तन निज इच्छा मरना, तन बिनु वेद भजन नहीं वरना। प्रथम मोह मोहि बहुत वियोगा, राम विमुख सुख कबहु न सोआ। मेरा मरण अपनी इच्छा पर है, परंतु फिर भी मैं ये शरीर नहीं छोड़ता, क्योंकि वेदों ने वर्णन किया है कि शरीर के बिना भजन नहीं होता। पहले मोह ने मेरी बड़ी दुर्दशा की है। श्री राम जी के विमुख होकर मैं कभी सुख से नहीं सोया। नाना जन्म कर्म पुनि नाना, किए जोग जप तप मखदाना। कवन जोन जन्म्यो जानाहि, मैं खगेश भ्रम भ्रम जग माहि। अनेकों जन्मों में मैंने अनेकों प्रकार के योग, जप तप, यज्ञ और दान आदि कर्म किए हैं। गरुड़ जी, जगत में ऐसी कौन सी योनि है जिसमें मैंने बार बार घूम फिर कर जन्म नहीं लिया। देखूं कर सब कर्म गोसाई, सुखी न भयो अबहि की नाई। सुधि मोह नाथ जन्म बहु केरी, शिव प्रसाद मति मोह न घेरी। हे गोसाई, मैंने सब कर्म करके देख लिए, पर अब इस जन्म की तरह मैं कभी सुखी नहीं हुआ। हे नाथ, मुझे बहुत से जन्मों की याद है, क्योंकि श्री शिव जी की कृपा से मेरी बुद्धि को मोह ने नहीं घेरा। मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभु सिद्ध सुर तेजर विहारे। प्रथम जन्म के चरित अब कहो सुनो बेगे, सुने प्रभु पद रति उपजे, ताते मिटहि कलेश। हे पक्षीराज सुनिए, अब मैं अपने प्रथम जन्म के चरित कहता हूँ, जिन्हें सुनकर प्रभु के चरणों में प्रीति उत्पन्न होती है, जिससे सब कलेश मिट जाते हैं। पूरब कल्प एक प्रभु जुग, कल जुग मल मूल। नर अरु नार अधम रत, सकल निगम प्रतिकूल। हे प्रभु, पूर्व के एक कल्प में पापों का मूल युग कलयुग था, जिसमें पुरुष और स्त्री सभी धर्मपरायण और वेद के विरोधी थे।
तेहि कल जुग कौशलपुर जाए, जनमत भयो सूद तनु पाए। शिव सेवक मन कम अरुबानी, आन देव निंदक अभिमानी। उस कलयुग में अयोध्यापुरी में जाकर सूद का शरीर पाकर जन्मा। मैं मन वचन और कर्म से शिव जी का सेवक और दूसरे देवताओं की निंदा करने वाला अभिमानी था। धन मद मात परम वाचाला, उग्र बोध और दम्भ विशाला। यद्यपि रहो रघुपति राजधानी, तथापि न कछु महिमा तब जानी। मैं धन के मद से मतवाला, बहुत ही बकवादी और उग्र बुद्धि वाला था। मेरे हृदय में बड़ा भारी दम्भ था। यद्यपि मैं श्री रघुवीर जी की राजधानी में रहता था, तथा मैंने उस समय उसकी महिमा कुछ भी नहीं जानी। अब जाना मैं अवध प्रभावा, निगमागम पुराण यस गावा। कौनो जन्म अवध बस जोई, राम परायण सो पर होई। अब मैंने अवध का प्रभाव जाना। वेद शास्त्र और पुराणों ने ऐसा गाया है कि किसी भी जन्म में जो कोई भी अयोध्या में बस जाता है, वो अवश्य ही श्री राम जी के परायण हो जाएगा। अवध प्रभाव जान तब प्राणी, जब उर बसै राम धनु पानी। सो कलिकाल कठिन उर्गारे, पाप परायण सब नर नारी। अवध का प्रभाव जीव तथा तभी जानता है जब हाथ में धनु धारण करने वाले श्री राम जी अपने हृदय में निवास करते हैं। हे गरुड़ जी, वो कलिकाल बड़ा कठिन था। उसमें सभी नर नारी पापरायण पापों से लिप्त थे। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहुस दशरथ अजिर विहारे। कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भये सदगंध, दम्भिन निज मति कल्प करे प्रगट किए बहुपन। कलयुग के पापों ने सब धर्मों को ग्रस लिया, सद ग्रंथ लुप्त हो गए। दम्भियों ने अपनी बुद्धि से कल्पना करके बहुत से पंथ प्रकट कर दिए। भये लोग सब मोह बस, लोभ गसे शुभ कर्म। सुन हर जान ज्ञान निधे, कहो कछुक कलि धर्म। सभी लोग मोह के बस हो गए, शुभ कर्मों को लुभाने हड़प लिया। सभी लोग मोह के बस हो गए, शुभ कर्मों को लोभ ने हड़प लिया। हे ज्ञान के भंडार, हे श्री हरि के वाहन, सुनिए अब मैं कलि के कुछ धर्म कहता हूँ। वर्णन धर्म नहीं आश्रमचारी, सुति विरोध रत सब नर नारी। दुज सुत बेचक भूप प्रजासन, को नहीं मान निगम अनुशासन। कलयुग में न वर्ण धर्म रहता है, न चारों आश्रम रहते हैं। सब पुरुष स्त्री वेदों के विरोध में लगे रहते हैं। ब्राह्मण वेदों के बेचने वाले और राजा प्रजा को खा डालने वाले होते हैं। वेद की आज्ञा कोई नहीं मानता। मारग सोई जा कछ जोई भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा। मिथ्यारम दम रत जोई, ता कहो संत करे सब कोई। जिसको जो अच्छा लग जाए वही मार्ग है, जो डींग मारता है वही पंडित है। जो मिथ्या आरंभ करता या आडंबर रचता है और जो दम्भ में रत है, उसी को सब कोई संत कहते हैं। सोई सयान जो पर धन हारे, जो कर दम्भ सो बड़े आचारी। जो कहा झूठ मक खरी जाना, कल जुग सोई गुणवंत बखाना। जो जिस किसी प्रकार से दूसरे का धन हरण कर ले वही बुद्धिमान है। जो दम्भ करता है वही बड़ा आचारी है। जो झूठ बोलता है और हंसी दिल्लगी करना जानता है, कलयुग में वही गुणवान कहा जाता है। निराचार जो सुत पथ त्यागी, कल युग सोई ज्ञानी सो विरागी। जाके नखयर जटा विशाला, सोई तापस प्रसिद्ध कलिकाला। जो आचारहीन है और वेद मार्ग को छोड़े हुए है, कलयुग में वही ज्ञानी और वही वैराग्य
वान है, जिसके बड़े बड़े नख और लंबी लंबी जटाएं हैं, वही कलयुग में प्रसिद्ध तपस्वी है। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजर विहारी। राम सिया राम जय जय राम। अशुभ वेश भूषण धरे, भाच्छा भछ जे खाय। ते जोगी ते सिद्ध नरे, पूजते कल जुग माय। जो अमंगल वेश और अमंगल भूषण धारण करते हैं और भक्ष अभक्ष खाने योग्य और न खाने योग्य सब कुछ खा लेते हैं, वे ही योगी हैं, वे ही सिद्ध हैं और वे ही मनुष्य कलयुग में पूज्य हैं। मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभु दशरथ अजर विहारे। जे अपकारी चार तिने कौरव मान्यते, मन क्रम वचन लबायते, बकता कलिकाल महु। जिनके आचरण दूसरों का अपकार अहित करने वाले हैं, उन्हीं का बड़ा गौरव होता है और वे ही सम्मान के योग्य होते हैं। जो मन वचन और कर्म से लाबार झूठ बकने वाले हैं, वे ही कलयुग में वक्ता माने जाते हैं। नार विवश नर सकल गोसाई, नाचे नट मरकट की नाई। सूद दुजन उपदेश ही ज्ञाना, मेल जनेव ले कूदाना। हे गोसाई, सभी मनुष्य स्त्रियों के विशेष वश में हैं और बाजीगर के बंदर की तरह उनके नचाए नाचते हैं। ब्राह्मणों को सूद ज्ञानोपदेश करते हैं और गले में जनेऊ डालकर कुत्सित दान देते हैं। सब नर काम कोद रत को दे, देव बेप्रसुत संत विरोधी। गुण मंदिर सुंदर पति त्यागे, भजहि नार पर पुरुष अभागी। सभी पुरुष काम और लोभ में तत्पर और क्रोधी होते हैं। देवता ब्राह्मण वेद और संतों के विरोधी होते हैं। अभाग्नि स्त्रियां गुणों के धाम सुंदर पति को छोड़कर पर पुरुष का सेवन करती हैं। सौभाग्नि विभूषण हीना, विधवन के सिंगार नवीना। गुरु शिष्य बादिर अंध का लेखा, एक न सुने एक नहीं देखा। सुहागिनी स्त्रियां तो आभूषों में रहती होती हैं, पर विधवाओं के नित्य नए श्रृंगार होते हैं। शिष्य और गुरु में बहरे और अंधे का सा हिसाब होता है। एक शिष्य गुरु के उपदेश को सुनता है नहीं, एक गुरु देखता नहीं, उसे ज्ञान देश प्राप्त नहीं है। हरहि शेष धन सुख न हरहि, सो गुरु घोर नरक महु परहि। मातु पिता बालक न बुलावे, उदर भरे सोई धर्म सिखावे। जो गुरु शिष्य का धन हरण करता है पर सुख नहीं हरण करता, वो घोर नरक में पड़ता है। माता पिता बालकों को बुलाकर वही धर्म सिखलाते हैं जिससे पेट भरे। मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभु दशरथ अजर विहारे। राम सिया राम जय जय राम। ब्रह्म ज्ञान बिनु नारि नर, कहे न दूसरे बात। कौड़ी लाग लोभ बस, करहे विप्र गुरु घात। स्त्री पुरुष ब्रह्म ज्ञान के सिवा दूसरी बात नहीं करते, पर वे लोभ बस कौड़ियों बहुत थोड़े लाभ के लिए ब्राह्मण और गुरु की हत्या कर डालते हैं। बाद ही सूद दुजन सन, हम तुम ते कछु घाट। जान है ब्रह्म सुविप्र बर, आँख दिखावे डाट। सूद ब्राह्मणों से विवाद करते हैं और कहते हैं कि हम क्या तुमसे कुछ कम हैं। जो ब्रह्म को जानना है वही शेष ब्राह्मण है। ऐसा कहकर वे उन्हें डांट कर आंखें दिखलाते हैं। परतीय लंपट कपट सयाने, मोह द्रोह ममता लपटाने। ते अभेदवादी ज्ञानी नर, देखा मैं चरित कल जुग कर। जो पराई स्त्री में आसक्त, कपट करने में चतुर और मोह द्रोह और ममता में लिपटे हुए हैं, वे ही मनुष्य अभेदवादी ब्रह्म और जीव को एक बताने वाले ज्ञानी हैं। मैंने उस कलयुग का ये चरित्र देखा।
आप गए अरु तिन्हु घाले, जे कहूँ सत मार्ग प्रतिपालें। कल्प कल्प भर एक एक नर का, परहिज दूसरे सुत कर तर का। वे स्वयं तो नष्ट हुए ही रहते हैं, जो कहीं सन्मार्ग का प्रतिपालन करते हैं उनको भी वे नष्ट कर देते हैं। जो तर्क करके वेद के निंदा करते हैं, वे लोग कल्प कल्प भर एक एक नरक में पड़े रहते हैं। जे बर नादम तेल कुम्हारा, स्वपच की रात कोल कलवारा। नारी मुई ग्रह संपत्ति नासी, मूढ़ मुड़ाय होय सन्यासी। तेली, कुम्हार, चंडाल, भील, कौल और कलवार आदि जो वर्ण में नीचे हैं, स्त्री के मरने पर अथवा घर की संपत्ति नष्ट हो जाने पर सिर मुड़ाकर सन्यासी हो जाते हैं। ते विप्रन सन आप पुजावें, उभय लोक निज हाथ नसावें। विप्र निराचर लोलुप कामी, निराचार सट ब्रसली स्वामी। वे अपने को ब्राह्मणों से पुजवाते हैं और अपने ही हाथों दोनों लोक नष्ट करते हैं। ब्राह्मण अनपढ़, लोभी, कामी, आचारहीन, मूर्ख और नीच जाति की व्यभिचारिणी स्त्रियों के स्वामी होते हैं। सूद करें जप तप व्रत नाना, बैठे बरासन करें पुराना। सब नर कल्पित करहीं अचारा, जाय न बरन अनीत अपारा। सूद नाना प्रकार के जप तप और व्रत करते हैं तथा ऊंचे आसन व्यास गद्दी पर बैठकर पुराण कहते हैं। सब मनुष्य मनमाना आचरण करते हैं, अपार अनीत का वर्णन नहीं किया जा सकता। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु सिद्ध सिरथ अजर विहारे। भय बरन शंकर कले, भिन्न सेत सब लोग। करहि पाप पावै दुख, भज रुज शोक वियोग। कलयुग में सब लोग वर्ण संकर और मर्यादा से च्युत हो जाते हैं। वे पाप करते हैं और उनके फलस्वरूप दुख, भय, रोग, शोक और प्रिय वस्तु का वियोग पाते हैं। श्रुति सम्मत हर भक्ति पथ, संयुत बिरत विवेक। तेहि न चले नर मोह बस, कल्पहि ग्रंथ अनेक। तेहि न चले नर मोह बस, कल्पहि पंथ अनेक। वेद सम्मत तथा वैराग और ज्ञान से युक्त जो हरि भक्ति का मार्ग है, मोह बस मनुष्य उस पर नहीं चलते और अनेकों नए नए पंथों की कल्पना करते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।